क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सिर्फ कुछ लोग ही अमीर क्यों बनते हैं, जबकि करोड़ों लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? असल फर्क पैसे में नहीं होता, असल फर्क होता है सोच में, आदतों में और फ्री टाइम के इस्तेमाल में। क्योंकि सच यही है, आपका फ्री टाइम ही आपकी फ्यूचर लाइफ डिजाइन करता है। और आज इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे पावरफुल काम बताने वाला हूं जो अगर आपने अपने फ्री टाइम में करना शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी सच में बदल सकती है। और आखिर में एक ऐसा बोनस दूंगा जो आपका माइंडसेट ही बदल देगा। तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पॉइंट 1, स्किल सीखो। अगर आज अचानक आपका काम खत्म हो जाए, अगर जिस चीज पर आप अभी डिपेंड हैं वो एक पल में आपसे छिन जाए, तो क्या आप फिर से खड़े हो पाएंगे या फिर आप वहीं रुक जाएंगे, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट और दूसरों पर डिपेंड? यह सवाल सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई बहुत गहरी है। क्योंकि आज की दुनिया में सबसे बड़ा रिस्क यह नहीं है कि आपके पास जॉब नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क यह है कि आपके पास स्किल नहीं है। सोचिए, एक इंसान जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन कोई नई स्किल नहीं, और दूसरी तरफ एक इंसान जिसके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन उसने अपने आप को लगातार अपग्रेड किया है। आपको क्या लगता है आने वाले समय में कौन आगे बढ़ेगा? सच थोड़ा कड़वा है लेकिन क्लियर है। आज के समय में डिग्री नहीं, स्किल पैसा कमाती है। क्योंकि डिग्री सिर्फ एक एंट्री देती है, लेकिन स्किल आपको वैल्यू देती है। और दुनिया हमेशा वैल्यू के लिए पे करती है, टाइम के लिए नहीं, एफर्ट के लिए नहीं, सिर्फ वैल्यू के लिए। अब जरा अपने दिन को ऑब्जर्व करो। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाता है, जब तुम्हारे पास 1-2 घंटे का फ्री टाइम होता है, तब तुम क्या करते हो? मोबाइल स्क्रॉल, रील्स, रैंडम वीडियोस, या फिर कुछ ऐसा सीखते हो जो तुम्हें आगे ले जाए? यही वो पॉइंट है जहां डिफरेंस शुरू होता है एवरेज और सक्सेसफुल इंसान के बीच। सक्सेसफुल लोग फ्री टाइम को फ्री नहीं मानते, वो उसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं। हर एक घंटा जो वो सीखने में लगाते हैं वो उनके फ्यूचर की अर्निंग बन जाता है। यही वजह है कि वॉरेन बफेट जैसे लोग आज भी सीखना नहीं छोड़ते। उन्होंने एक बहुत पावरफुल बात कही थी, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। यानी असली रिस्क मार्केट में नहीं है, कंपटीशन में नहीं है, असली रिस्क है इग्नोरेंस, स्किल की कमी। अब एक और सच्चाई समझो, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जो स्किल आज वैल्यूएबल है, हो सकता है 5 साल बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाए। ऑटोमेशन आ रहा है, एआई आ रहा है, और यह सब उन लोगों को रिप्लेस कर देगा जो खुद को अपडेट नहीं करते। लेकिन जो लोग सीखते रहते हैं, जो खुद को अपग्रेड करते रहते हैं, उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। अब सवाल आता है, कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए? ऐसी स्किल्स जो फ्यूचर प्रूफ हों, जो डिमांड में हों और जो आपको इंडिपेंडेंट बना सकें। जैसे प्रोग्रामिंग, वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग। यह सिर्फ स्किल्स नहीं है, यह अर्निंग टूल्स हैं। लेकिन इन सब के बीच एक स्किल ऐसी है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, फाइनेंशियल एजुकेशन। क्योंकि अगर आपने पैसे कमाना सीख लिया लेकिन उसे संभालना नहीं सीखा, तो पैसा आएगा भी और चला भी जाएगा। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको सिखाती है पैसा कैसे काम करता है, कैसे पैसा आपके लिए काम कर सकता है, और कैसे आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकते हैं। अब इमेजिन करो, अगर आप रोज सिर्फ 30-60 मिनट, सिर्फ इतना सा टाइम यूट्यूब, बुक्स या कोर्सेज से कुछ नया सीखने में लगाओ, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे जो आज हो। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास ऑप्शंस होंगे। एनडी, और जिंदगी में सबसे पावरफुल चीज क्या है? ऑप्शंस। जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तब आप मजबूर नहीं होते, तब आप चूज करते हो। तो अगली बार जब आपके पास फ्री टाइम हो तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं इसे सिर्फ टाइम पास में बर्बाद कर रहा हूं या इसे अपनी लाइफ अपग्रेड करने में लगा रहा हूं? क्योंकि याद रखो, आज आप जो स्किल सीखते हो वही कल आपकी इनकम, आपकी आइडेंटिटी और आपकी पूरी लाइफ डिफाइन करती है। पॉइंट 2, हेल्थ पर काम करो। अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा तो सच मानिए आपके सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। आप करोड़ों कमा सकते हैं, आप नाम, फेम, सक्सेस सब हासिल कर सकते हैं,
लेकिन अगर आपकी बॉडी ही थक चुकी है, अगर आपका माइंड ही कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड और टायर्ड है, तो आप उस सक्सेस को जी ही नहीं पाएंगे। यही वजह है कि कहा जाता है हेल्थ इज रियल वेल्थ। और यह सिर्फ एक कोट नहीं है, यह एक हार्श रियलिटी है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में हेल्थ देख लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हेल्थ बाद में ठीक नहीं होती। हेल्थ या तो मेंटेन होती है या धीरे धीरे खत्म होती है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, दिन के 24 घंटे में से आप अपने शरीर को कितना समय देते हैं और कितना समय मोबाइल, सोशल मीडिया और बेवजह की चीजों में चला जाता है। सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। हम कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन रियलिटी यह है कि हमारी प्रायोरिटीज गलत हैं। क्योंकि उसी इंसान के पास जो कहता है कि एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, 2-3 घंटे स्क्रॉलिंग के लिए होते हैं। यही वो जगह है जहां एक एवरेज इंसान और एक डिसिप्लिन्ड इंसान अलग हो जाते हैं। डिसिप्लिन्ड इंसान अपने फ्री टाइम का एक हिस्सा अपनी हेल्थ को देता है। वो जानता है कि यह टाइम वेस्ट नहीं है, यह सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट भी ऐसा जिसका रिटर्न कंपाउंड होता है। आज की छोटी सी एक्सरसाइज कल आपकी एनर्जी बनती है। आज का मेडिटेशन कल आपकी क्लैरिटी बनता है। आज का डिसिप्लिन कल आपकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस बनता है। वॉरेन बफेट ने एक बार बहुत गहरी बात कही थी, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। जरा इस लाइन को समझिए। आपके पास घर बदलने का ऑप्शन है, जॉब बदलने का ऑप्शन है, सिटी बदलने का ऑप्शन है, लेकिन बॉडी यह सिर्फ एक ही है, और इसी में आपको पूरी जिंदगी रहना है। अब इमेजिन कीजिए, आप एक बहुत एक्सपेंसिव कार खरीदते हो, लेकिन उसमें कभी फ्यूल नहीं डालते, कभी सर्विसिंग नहीं कराते, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो कार खराब हो जाएगी, चाहे वह कितनी भी महंगी क्यों ना हो। आपकी बॉडी भी वही कार है जो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगी। अगर वही खराब हो गई तो रास्ता कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब हेल्थ पर काम करने का मतलब यह नहीं है कि आपको जिम में जाकर घंटों मेहनत करनी है या फिर बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक बनानी है। नहीं, सिर्फ 20-30 मिनट की सिंपल एक्टिविटी ही काफी है, जैसे वॉकिंग, लाइट एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, और साथ में 10 मिनट का मेडिटेशन। यह छोटी छोटी हैबिट्स आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। यह आपकी बॉडी को एक्टिव रखती हैं, आपके माइंड को कैल्म करती हैं और आपको पूरे दिन के लिए एनर्जी देती हैं। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है। आपकी बॉडी एंटी फ्रेजाइल होती है। मतलब जब आप उसे थोड़ा स्ट्रेस देते हैं, जैसे एक्सरसाइज, तो शुरुआत में दर्द होता है, थकान होती है, लेकिन धीरे धीरे वही बॉडी स्ट्रांग बनने लगती है। आपकी स्टेमिना बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और आपका फोकस इंप्रूव होता है। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को यूज ही नहीं करते, कोई मूवमेंट नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, तो धीरे धीरे वो वीक होने लगती है। और यही वो साइलेंट डैमेज है जो हमें धीरे धीरे पीछे खींचता है। अब एक और बात समझिए, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, सक्सेस आती है कंसिस्टेंसी से। और कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब आपकी हेल्थ सही हो। अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो, फिजिकली टायर्ड हो, तो आप लॉन्ग टर्म में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। इसलिए स्मार्ट लोग सिर्फ काम पर फोकस नहीं करते, वो अपनी एनर्जी पर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एनर्जी हाई होगी तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली हाई होगी। तो अगली बार जब आपके पास फ्री टाइम हो तो उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट में वेस्ट मत कीजिए, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अपनी हेल्थ को दीजिए, क्योंकि यह वही इन्वेस्टमेंट है जो आपको लाइफ भर रिटर्न देता रहेगा। और याद रखिए, वीक बॉडी स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स को संभाल नहीं सकती। अगर आपको बड़े सपने पूरे करने हैं तो सबसे पहले अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि अंत में आपकी बॉडी ही वो व्हीकल है जो आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाएगी। पॉइंट 3, बुक्स पढ़ो। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आपको दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के दिमाग के अंदर झांकने का मौका मिल जाए, अगर आप उनके सालों के एक्सपीरियंस, उनकी गलतियां, उनकी स्ट्रैटेजीज, सब कुछ ही घंटों में सीख सकें, तो क्या आप उस मौके को छोड़ेंगे? शायद नहीं। और यही पावर होती है किताबों की। बुक्स सिर्फ कागज और शब्द नहीं होती, यह कंडेंस्ड एक्सपीरियंस होती हैं। सालों की मेहनत, फेलियर्स, सीख, सब कुछ एक जगह इकट्ठा करके आपको दे दिया जाता है। अब एक सिंपल सच्चाई समझिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान जीरो से स्टार्ट करके सब कुछ खुद नहीं सीखता। हर सक्सेसफुल इंसान किसी ना किसी से सीखता है। और सबसे पावरफुल तरीका क्या है सीखने का? रीडिंग। क्योंकि रीडिंग आपको डायरेक्टली
उन लोगों से कनेक्ट करती है जो उस रास्ते पर पहले चल चुके हैं जहां आप अभी जाना चाहते हैं। वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक, लेकिन वो खुद अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देते हैं? बुक्स को और अपने मेंटर को। उन्होंने एक बार कहा था, रीड 500 पेजेस एवरी डे, दैट्स हाउ नॉलेज वर्क्स, इट बिल्ड्स अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट, इट बिल्ड्स अप। आप और जरा इस लाइन को समझिए, नॉलेज भी कंपाउंड होता है। जैसे पैसा इंटरेस्ट से बढ़ता है, वैसे ही नॉलेज रीडिंग से बढ़ता है। आज आप 10 पेजेस पढ़ते हैं, कल 20 पेजेस। धीरे धीरे आपका दिमाग एक्सपैंड होने लगता है, आप चीजों को अलग तरीके से देखने लगते हैं, आपकी थिंकिंग लेवल चेंज हो जाती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, ज्यादातर लोग लाइफ में फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते। और किताबें आपको वही डायरेक्शन देती हैं। जब आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो आप सिर्फ कहानी नहीं पढ़ रहे होते, आप सीख रहे होते हैं कैसे सोचना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। आपको यह समझ आता है कि दूसरों ने किन गलतियों की वजह से टाइम, पैसा और एनर्जी खोई, और आप उन गलतियों से बच सकते हैं बिना खुद वो गलती किए। यही असली शॉर्टकट है। अब जरा सोचिए, एक इंसान है जो हर चीज खुद ट्राई करके सीखता है, इंडस्ट्रेट बाय ब्रॉप डाउन, हर बार गिरता है फिर उठता है, और दूसरा इंसान है जो बुक्स पढ़कर पहले ही समझ जाता है क्या काम करता है और क्या नहीं। आपको क्या लगता है कौन जल्दी आगे बढ़ेगा? साफ जवाब है जो पढ़ता है, क्योंकि वो दूसरों की लाइफ को ऑब्जर्व करके अपनी लाइफ को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करता है। अब एक और पावरफुल बात, 100-200 की एक किताब आपको ऐसी नॉलेज दे सकती है जो आपको लाखों करोड़ों कमाने की सोच दे दे। लेकिन आयरनी क्या है, लोग 500 की मूवी देखने में हेजिटेट नहीं करते, 1000 खाने पर खर्च कर देते हैं, लेकिन जब बात आती है किताब खरीदने की तो सोचते हैं बाद में लेंगे। यही फर्क है एवरेज माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच। एवरेज लोग एंटरटेनमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, सक्सेसफुल लोग नॉलेज में इन्वेस्ट करते हैं। अब रीडिंग का मतलब यह नहीं है कि आपको रोज घंटों बैठना है, सिर्फ 20-30 मिनट डेली भी काफी है, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है, क्योंकि रीडिंग एक हैबिट है और हैबिट्स ही आपकी लाइफ बनाती हैं। धीरे धीरे आपका वोकैबुलरी इंप्रूव होगा, आपकी थिंकिंग डीप होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप भीड़ से अलग सोचने लगेंगे। और जो इंसान अलग सोचता है वही अलग अचीव करता है। अब अगली बार जब आप मोबाइल उठाएं और बिना सोचे स्क्रॉल करने लगे तो एक बार रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह मुझे आगे ले जा रहा है या सिर्फ मेरा टाइम खा रहा है? क्योंकि वही 30 मिनट अगर आप एक अच्छी किताब को दे दें तो वो आपके पूरे फ्यूचर की डायरेक्शन बदल सकता है। याद रखिए, एक बुक्स सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, वो ट्रांसफॉर्मेशन देती हैं, और फर्क सिर्फ इतना है, आप उन्हें पढ़ते हैं या इग्नोर करते हैं। पॉइंट 4, एक्स्ट्रा इनकम बनाओ। जरा एक पल के लिए अपने आप से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहकर बिताना चाहते हैं? सुबह उठना, ऑफिस जाना, 8-10 घंटे काम करना, और महीने के आखिर में एक फिक्स सैलरी मिलना, फिर वही साइकिल बार बार सालों तक। क्या यही आपकी जिंदगी का फाइनल प्लान है? अगर आपका जवाब नहीं है तो आपको एक बात अभी समझनी होगी, एक इनकम एक रिस्क है, क्योंकि जिस दिन वह इनकम बंद हुई उस दिन आपकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल सकती है। जॉब सुरक्षित लगती है, लेकिन रियलिटी यह है कि जॉब भी गारंटीड नहीं है। कंपनी बदल सकती है, मार्केट बदल सकता है, सिचुएशंस बदल सकती हैं, और अगर आपने सिर्फ एक ही सोर्स पर भरोसा किया है तो आप मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि स्मार्ट लोग सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड नहीं रहते, वो मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं, और यह कोई लग्जरी नहीं है, यह आज के समय की जरूरत है। अब जरा इमेजिन कीजिए, अगर आपकी सैलरी के अलावा आपके पास एक और इनकम हो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, तो आपकी सोच बदल जाएगी। आप डिसीजंस डर से नहीं, कॉन्फिडेंस से लेने लगेंगे। आप जॉब को मजबूरी नहीं, चॉइस की तरह देखेंगे। यही असली फ्रीडम है, और यही फ्रीडम आपको साइड हसल देता है। अब साइड हसल का मतलब यह नहीं है कि आपको कुछ बहुत बड़ा या कॉम्प्लेक्स शुरू करना है। आपको बस शुरुआत करनी है, छोटी, इम्परफेक्ट, लेकिन रियल। आज के टाइम में इतने में क्या होगा, एक रिचार्ज